बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 14 मई है, साल 2021। तीन बड़ी अहम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जनरल बाजवा अगले मोर्चों पर पहुंचे हैं। पाक फौज के जवानों के अल्लाह अकबर के नारों ने दिल्ली को हिला दिया है। अदालती निज़ाम फलाप होने के साथ ही अवाम ने पुरअमन बगावत का आगाज कर दिया है। साबिक CCPO उमर शेख उनके लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते ही करप्ट ब्यूरोक्रेसी के अंदर थरथल्ली मच गई है। इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। उमर शेख, आपको इल्म है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक ब्रांड है। 4 महीने सिर्फ वो लाहौर के अंदर CCPO रहे। जिस तरीके से कब्जा माफिया और पुलिस के अंदर छुपी काली भेड़ों के गठजोड़ को उन्होंने बेनकाब किया, ये एक तारीखी मिसाल थी। बहुत सारे SHOs, ASI, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लेवल को लोगों को हवालात के अंदर बंद किया। पुलिस के अंदर इस्लाहात के हवाले से अवाम को उम्मीद बंदी, लेकिन शरीफ गैंग के जो करप्ट माफिया ब्यूरोक्रेसी के अंदर छुपा था, उन्होंने उनके हवाले से कुछ प्रोपेगंडे का आगाज किया। कुछ मीडिया के लोगों की खिदमात हासिल की गई। मोटरवे केस के अंदर उन्होंने इंतहाई आम कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन एक जुमले को पकड़कर प्याली के अंदर तूफान बपा करने की कोशिश की गई। अब शरीफ चूंकि फैमिली जाती उम्रा तक उमर शेख अपने हाथ बढ़ा रहे थे, तो उनको पीछे धकेलने के लिए जरूरी था कि हटाया जाए। बहरहाल कब्जा माफिया जीता और लाहौर के CCPO की जिम्मेदारी से उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो फवाद का एक बड़ा तकड़ा ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उन्होंने कोशिश की कि उनको जबरी रिटायरमेंट करके एक इबरत का मकाम बनाया जाए, ताकि और जो ऑफिसर्स इनकलाबी हैं, जो मुल्क के अंदर तब्दीली चाहते हैं, जो मुहिब्बे वतन है, उनके लिए एक सबक बने कि आपने हमारे मुताबिक चलना है, वरना मुल्क की बेहतरी, अगर रियासत की बेहतरी सोचनी है तो हम आपको भी इबरत का मकाम बनाएंगे। जबरी रिटायरमेंट के हवाले से उनको लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, वो कामयाब हो गए इस हवाले से, और अब उनको OSD बनाकर इस्लामाबाद के हवाले उनकी खिदमात कर दी गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी खबर यह है कि उनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, चूंकि वजीर आजम इमरान खान का उन पर एतमाद है, तो वो शायद चाहेंगे कि जिस तरह इस्लामाबाद एक बड़ा पुरअमन शहर था, लेकिन वहां पर क्राइम की रेशो मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है, और शेख उमर जैसे आदमी को अगर कैपिटल सिटी पुलिस का चीफ बना दिया जाए, तो वो उसको इस्लामाबाद की बजाय वाशिंगटन का एक जो माहौल है पुरअमन शहर होने का, वो एक पूरा माहौल दे सकते हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी डिस्कशन शहर इख्तियार के अंदर उसका आगाज हुआ है, और जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी इस हवाले से परेशान है। फवाद का ग्रुप वो एक्टिव हो चुका है, और इस वक्त जो इजाद मुनीर एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी हैं, वो आगे एक और जिम्मेदारी पर जा रहे हैं। वो रिटायरमेंट उनकी करीब है और अपने लोग लाने की कोशिश करेंगे। ये रेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी वो बनने जा रहे हैं, ताकि 3 साल वो रिटायर मजीद ना हो सके और अपनी गिरफ्त मजबूत रखें। इसी तरह कुछ और लोग हैं, और पंजाब के अंदर जो तैर खुर्शीद नामी एक करैक्टर है, जो पर्सनल सेक्रेटरी है, आपको इल्म है, सेक्रेटरी टू वजीर आला पंजाब, उसका बड़ा अहम किरदार है। किस तरीके से उनकी करप्शन के किस्से DG खान से लेकर उस्मान बुज़दार के साथ जुड़े हुए हैं, और ये वो बोझ है जो इमरान खान को यकीनन झुकाने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी का तान नहीं चाहती, बहुत बड़ी रुकावट है तब्दीली के अंदर, और अगर वजीर आजम चाहते हैं तो उन्हें कुछ अच्छे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको आगे लाना पड़ेगा, जिसके अंदर इस वक्त बहुत ही जबरदस्त लोग हैं। जो है जिस तरीके से मैं समझता हूं, अहमद नवाज सुखेरा है, बड़ा एक आम ब्यूरोक्रेट है, और इनका जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इस वक्त 22वां ग्रेड भी है, और ये शहबाज शरीफ ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिए, चूंकि उनको उस दौर के अंदर भी ये अच्छे नहीं लगते थे। इसी तरह राव जो सरदार हैं, वो भी 21 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट हैं। डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी लाहौर उनको लगाया गया है। उमर शेख हैं जो 20 ग्रेड के अंदर हैं, जानबूझकर उनको तरक्की नहीं दी गई, रोड़े अटकाए गए, ताकि जो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तब्दीली के हवाले से वो उस तरह की इस्लाहात पुलिस के अंदर ना आए जा सके। अब वजीर आजम को और कुछ लोग उनको मशवरा भी दे रहे हैं, इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको आगे लाना होगा। और फवाद और ये तार खुर्शीद और जो पूरा एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर जरगमाल बनाया उन्होंने, और अच्छे ऑफिसर्स पीछे रख दिए जाते हैं, उनकी जबरी रिटायरमेंट की कोशिश की जाती है, और पूरा जो माफिया छाया हुआ है जो असल में तब्दीली को जकड़े हुए, इनको नकेल डालनी पड़ेगी। इस हवाले से वजीर आला पंजाब जो है उनको भी कुछ हदायत दी गई, और अब उन्होंने भी इस हवाले से अनाउंसमेंट की है। और उमर शेख अगर कैपिटल सिटी पुलिस यानी बन जाते हैं, इस्लामाबाद के चीफ बनते हैं,
तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है और यकीनन 6 महीने के अंदर वो तब्दीली ला सकते हैं। जिस तरीके से आजकल लोग इस्लामाबाद को समझ रहे हैं कि कैपिटल होने के बावजूद जो है यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी खराब है, जराइम में इजाफा हो रहा है, जो स्ट्रीट क्राइम है उनके अंदर बहुत इजाफा हो गया है। तो ये इस वक्त जो है वो ब्यूरोक्रेसी अपने साजिशों के अंदर शुरू हो चुकी है कि किसी भी तरीके से उमर शेख को इस्लामाबाद पुलिस का चीफ नहीं बनने देना। बहरहाल आप देखिए कि कप्तान इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त तरक्की उनकी रोकी गई है। अगली जो बड़ी आम डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं और वो ये है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि अदालतों के फैसले आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, इससे कबल जब गुफ्तगू होती थी तो तोहिने अदालत लग जाती थी और अब अदालत जो है उसने भी थोड़ा सा स्कोप को वसी किया है। खुद काजी फायद ईसा कहते हैं कि आज़ादी इदारे राय होना चाहिए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस हवाले से फैसला दे चुके हैं, उनके रिमार्क्स आ चुके हैं। तो अब जिस तरीके से हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने फैसले दिए हैं, कुछ हालिया उसकी तारीख नवाज शरीफ को लंदन के अंदर भेजना और श्योरिटी बॉन्ड्स ना लेना 7 अरब के और फिर वो वापस उनका ना आना, फिर हाल ही के अंदर शरीफ फैमिली के हवाले से खासतौर पर शहबाज शरीफ मरियम के हवाले से कुछ डिसीजंस और इसके साथ ही काजी फायद ईसा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उस पर सोशल मीडिया पर आपको इल्म है काफी लैद हो रही है। यकीनन मेरा ख्याल है इसको फैसले पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए दलील के साथ हमें बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये मामला अब यहां तक नहीं है बल्कि 19 लाख से जायद केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर पेंडिंग है और इस वक्त जो पंजाब है, पंजाब के अंदर 12 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा है और टोटल जो सिविल जजेस की तादाद है वो 1013 है। यानी अभी नए 27 जजेस उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जुडिशल अकेडमी के अंदर उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है। तो एक जज के जिम्मे जो है वो तकरीबन 1200 केसेस जो है वो उसने सुनवाई करनी होती है और उसके साथ ही नए केसेस आ रहे होते हैं, पुरानों के फैसले नहीं होते। तो ये जो अदालती निजाम है ये बहुत फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ जितना बड़ा चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, वो रिलीफ लेने के अंदर कामयाब हो जाता है, जमानतें भी हो जाती है और वो सुकून के साथ इस कौम को विक्ट्री का निशान दिखाता है कि देखो मैंने अरबों आपके लूट लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं आराम के साथ रह रहा हूं और फिर अगले इलेक्शन के अंदर भी आऊंगा और वजीर आजम भी बन सकता हूं। तो फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका कार है इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। वकला को बराह रास्त जजेस नहीं बनाना चाहिए बल्कि नीचे से जो सिविल जजेस हैं और सेशन कोर्ट्स के जजेस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। ये चीजें बहरहाल इस वक्त डिस्कशन का मौजू है और साथ ही अवाम जो है वो डिमांड कर रही है कि अगर यही निज़ाम रहा तो फिर तो ये पूरा निज़ाम अदालती फ्लॉप है। 19 लाख, 20 लाख, 18 लाख अगर केसेस पूरी अदालतों के अंदर पेंडिंग है, कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि हमारी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान है वो आपस के अंदर बैठे भाई कोई मैकेनिज्म बनाए, वो बताएं कि हमें यहाँ पर जजेस की तादाद चाहिए 10,000 ताकि हम और ज्यादा तरीके से फैसले इतने अरसे में मुकम्मल करें। तो इस वक्त जो ओवरऑल अदालती निज़ाम है, मैं आपको इल्म है इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अंदर भी इसका कोई स्कोप नहीं है। फिर जिस तरीके से जजेस के मुतनाज़ा फैसले आए हैं इस पर भी डिस्कशन हो रही है। तो अवाम ने ओवरऑल एक पुरअमन आईनी और कानूनी मुहिम का आगाज कर दिया है, गुफ्तगू हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। और अब फैसला जो है वो हुकूमत को भी करना है। अब हुकूमत ने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई लेकिन उसका कोई आउटपुट 3 साल के अंदर नहीं निकली, क्योंकि साथ जो खड़े सेक्रेटरीज हैं जो मुआवनीन खसूसी हैं उन्होंने याद दहानी करवानी होती है। वजीर आजम पर काम का बड़ा बर्डन होता है, लेकिन इसके साथ अगर ये जुडिशल रिफॉर्म्स का काम मुकम्मल नहीं होता, बर वक्त फैसले नहीं होते, कोई ऐसा तरीकाकार जिसके मुताबिक जो दीवानी केसेस हैं, जो फौजदारी केसेस हैं वो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर उनके फैसले हों, लेकिन पूरा अदालती निज़ाम इस हवाले से फेल है। लेकिन अगर रिलीफ मिलता है इस पूरे सिस्टम से तो वो शरीफ, जरदारी और जितना चोर डाकू गैंग है उनको मिलता है। और इसके साथ ही जो आम आवाम है 21 करोड़ से ज्यादा आवाम वो इस पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। और अब जो रियासती इदारे हैं उनको मिल बैठना होगा और कोई अवाम को ऐसा लाअमल देना होगा कि ये केसेस जो लंबे लटके रहते हैं साल 10-15 साल एक बंदे को जेल देने के बाद कहा जाता है कि आप बरी हैं, आप बेगुनाह हैं, ये बड़ा उसकी जिंदगी का जो है वो एक टन्योर होता है जिसको गुजारा जाता है।
और साथ जो नैब का किरदार है इस पर भी बहुत सवालात उठे हैं। तो ये एक पुरअमन जो अदालती फलाप सिस्टम है, इस हवाले से बगावत का आगाज हुआ है। अब जनरल बाजवा जो है वो आप देखिए कि ईद शहबाज शरीफ तो भाग रहा था कि मैं लंदन करूंगा, नवाज शरीफ की पूरी फैमिली वहां है, वो वहां ईदें कर रहे हैं और सियासतदानों का अमूमन यही एक मजाज होता है। और इसके साथ जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी अपने चंद लोग पेशा वराना अमूर सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनकी वो जाब है और वो भी घरों के अंदर आराम से ईद करते हैं। लेकिन पाक फौज के वो अजीम जवान जो सरहदों पर अपनी हिफाजत, मुल्क और कौम की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी ईद जो है वो वहां पर बसर होती है, अपने फैमिली से, अपने प्यारों से वो दूर होते हैं, लेकिन मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए वो आगे जबरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो उनको अप्रिशिएट करना इस ईद के मौके पर बड़ा जरूरी होता है। और जनरल बाजवा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमूमन अगले मोर्चों पर पहुंचते हैं, उन जवानों के साथ मुसाफा करते हैं, फिर उनके साथ जो है ईद गुजारते हैं, खाना पीना उनका वहां होता है। इस पर जो फवाद चौधरी हैं वजीर इत्तलात, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ईद का दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। फौज की बाकी क्यादत भी अपने ट्रूप्स के साथ मौजूद रही। फौज में सिपाही से जर्नैल तक ये जवान एक खानदान में परोए हुए हैं। इनकी रातें जागती हैं ताकि अवाम रात को सो सकें। हमें इन पर फख्र है। ये ज़ैर हुकूमती एक उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पजीराई की है और अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो जनरल बाजवा साहब पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर एक स्पीच की है और स्पीच के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया है भारत को और उनके कारिंदों को कि पाकिस्तान के ये जो फौजी जवान खड़े हैं, और यकीनन उन्होंने जो पॉलिटिकल एलीट है जो फौज पर तनकीद करती है, उनको भी यानी अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशी अनासर हैं उनको जवाब दिया है। और पाक फौज जो है वो पाक फौज जिंदाबाद और नारा तकबीर जो है वो सरहदों पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ईद के रोज बुलंद हुआ है। उसके अंदर जो ISPR ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया है, अपने जो LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की है, जबकि पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी की है। सरबराह पाक फौज ने फौजी जवानों के हौसले, जज्बे और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया से फार्मेशन के तावन की तारीफ करते हुए कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। इस मौके पर पाक फौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान की आवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बहसीयत सफाई फ्रंट लाइन पर हम वक्त मादरे वतन का दिफा के लिए खिदमात सर अंजाम देने पर फख्र महसूस करते हैं। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। दुश्मन जितनी साजिशें कर ले, दुश्मन जिस तरीके से समझता है वो अंडर एस्टिमेट न करे, बल्कि पाक फौज हमेशा की तरह दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया है और मजीद ईद के इस पुरमसरत मौके पर बहादुर कश्मीरियों की अजीम जिद्दोजहद को उन्होंने कहा कि हम ना भूले हैं ना भूलेंगे। चूंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद कश्मीर का सौदा कर लिया, उस हवाले से भी उन्होंने उस करप्ट एलीट को जवाब दिया है कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को ना कोई भूला है ना भूलेंगे, बल्कि उनको हम सलाम पेश करते हैं। इस इंसानी अलमिये के खात्मे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का वक्त आ गया है। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अगर मसला कश्मीर का हल होता है तो यकीनन ये एक हमारा बहुत ही पुराना मौक़िफ़ है। भारत इस पर नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई डायलॉग का रास्ता निकलेगा तो कश्मीरियों के लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को इस वक्त तंग किया जा रहा है, वहाँ जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, अल्लाह ताला जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी कुर्बानियों को कबूल करे और उम्मत मुसलमा के हुक्मरान वो भी एक्टिव हुए हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।